What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तर प्रदेश। और बताऊँ तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारे जो चीज़ें अपने आप में उत्तर प्रदेश भी काफ़ी सारे हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। और मैं आज आया हूँ बरेली ज़िले में। और बरेली ज़िला जो कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो कि अपने आप में काफ़ी सारे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि बरेली में कोई भी आता है तो बरेली का जो मेनली अगर बात करूँ तो बरेली में झुमका चौराहा है। तो कहते हैं कि झुमका चौराहा है, झुमका का नाम सुन के अगर जो सबसे पहले किसी को याद आता है तो बरेली में झुमका चौराहा के बारे में सोचते हैं। और झुमका का याद आता है तो झुमका चौराहा के बारे में लोग अचानक से बात करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर बताऊँ तो बरेली की और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल एंड बताओ तो ऐतिहासिक पुरानी चीज़ें, काफ़ी पुराने चीज़ें हैं बरेली। और बरेली जो कि ज़िला अपने आप में काफ़ी ख़ास है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें आके पता लगता है कि बरेली अपने आप में बहुत कुछ, अपने आप में उसकी कुछ ख़ासियत है। तो बताऊँ तो बरेली में, और जैसे कि कहते हैं कि बरेली का जो सुरमा जो कि पूरे इंडिया ही नहीं जबकि बाहर भी इंडिया से जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। और बाहर के कंट्री के लोग भी इस सुरमा को यूज़ करते हैं। ख़ास तौर से बताऊँ तो मैं उत्तर प्रदेश के जो बरेली ज़िले से जो सुरमा के बारे में बताऊँ तो यहाँ से बड़े दूर दूर जाते हैं, जैसे कि दुबई हो गया और काफ़ी सारे और भी कंट्रीज़ में जाते हैं इंडिया से। तो और बरेली का सुरमा अपने आप में ख़ास है। एंड बरेली का जो झुमका चौरा, और सबसे अगर मेनली और बात करूँ तो बरेली का और भी एक चीज़ जो कि बहुत ही उसका ख़ास है। और इसको लेने के लिए ना अगर मैं बात करूँ ना तो इंडिया के लगभग जो भी स्टेट है वहाँ से जो भी इसके बिज़नेस करते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं इस चीज़ को लेने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चीज़ है वो। तो मैं बताऊँ तो बरेली का मांझा, जो कि जो लोग पतंग उड़ाने के काफ़ी शौकीन होते हैं या पतंग उड़ाते हैं तो वो बताऊँ तो मांझा उनके लिए काफ़ी ख़ास होता है। और वो मांझा बताऊँ तो बरेली में तैयार किया जाता है। और तैयार करने की जो तरीका है वो अलग अलग टेक्निक होता है। उसमें किस तरीके के केमिकल को लगाया जाता होगा शायद मुझे भी नहीं पता है, पर मैंने पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी बताऊँ कि बरेली में मांझा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है बरेली। और किस तरीके से मांझे को तैयार किया जाता है और यहाँ से पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरेली में ही, पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से मैं इस टाइम की बात करूँ तो ये एक आम का बहुत बड़ा एक बाग है। एंड यहाँ पे क्योंकि अगर स्पेस भी होता है, थोड़ा छाया भी होता है, तो मांझा बनाने के लिए ये जगह एकदम बढ़िया बेटर रहता है। तो इसी वजह से क्योंकि उसी को देखते हुए गैप भी रहता है उसके अंदर, फिर मांझे को तैयार किया जाता है, उसमें कलर को भी चढ़ाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को और भी मिलाया जाता है, फिर इसके ऊपर उसके लेप को चढ़ाया जाता है। तो काफ़ी खासियत है अपने आप में, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम पहली बार हमने देखा है। तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो, मैं भी एक वीडियो क्लिक कर लूँ इसका और कैप्चर कर लूँ अपने कैमरे में ताकि आपको बता सकूँ। और इस तरीके से देखिए मांझा इस तरीके से तैयार करते हैं। इस तरीके से बताऊँगा, यहाँ पे एक ये लकड़ी का एक पिलर को इस तरीके से लगाया गया है, आगे की तरफ भी एक लगा दिया गया है। और उसमें फिर लाइनिंग से जो कि धागा पता नहीं कौन से केमिकल का किसका होगा, ये शायद कॉटन का भी हो सकता है, कॉटन का ही है। हाँ, कॉटन का है क्या ये? कॉटन का है। फिर इसके ऊपर ना इस तरीके से बताऊँ तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। चावल है ये, चावल है नीचे की तरफ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको मिलाया जाता है। फिर मैदा भी मिलाया जाता है। और बताओ ना छोटे हैं, और कलर भी है, ये कलर के बॉक्स भी है, छोटे छोटे कलर के बॉक्स है। इसको इस तरीके से मिलाते हैं मैदा एंड क्या कहते हैं, चावल का पिसा हुआ चावल होता है एंड मैदा। उसको फिर ऐसे गूंदने के बाद फिर इसमें जो कि कलर को चढ़ा दिया जाता है। फिर जो कि कलर वाला जो मांझा लेने के लिए आते हैं, जिनको कलर वाला ही मांझा चाहिए, तो इस तरीके से उसको तैयार करते हैं। देखिए ये वाइट कलर में था पर इसको कलर चढ़ा दिया गया है तो इसमें हल्का सा कलर आ गया है। तो इसी तरीके से आगे भी ब्लैक कलर की भी है। और इस तरीके से कंटिन्यू सुबह के टाइम ना, क्योंकि काम करने के लिए अच्छा होता है और धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, प्लस आम के बाग है तो अगर धूप भी निकल आएगा फिर भी थोड़ा काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी को देखते हुए बाग के अंदर इसी को लगाया जाता है ताकि अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए तो कोई असुविधा ना हो।
तो ये सब चीज़ों को देखते हुए किया जाता है, और एक नहीं अलग अलग है, काफ़ी सारे हैं, आगे की तरफ भी बहुत लोग बना रहे हैं। तो यहाँ से अगर मेनली बात करूँ तो इसका बिज़नेस लगभग बरेली में बहुत ही पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और अपने आप में बरेली बहुत ख़ास है मांझे के लिए। अगर आप कभी मोबाइल में भी सर्च करते हैं ना कि बरेली मांझा मांझा खाली आप बोलेंगे ना तो भी बरेली ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ़ोन पे भी आपके, कि हाँ बरेली का मांझा कुछ है, खासियत है, पूरे इंडिया में फेमस है। और यहाँ पे जो बायर लोग हैं जो भी इसके बिज़नेस करते हैं ना, तो इसको लेने के लिए व्यापारी लोग बरेली में आते हैं, एंड ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। और मैं जो आज चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जहाँ पे बन रहा है मैं उस चीज़ को दिखा रहा हूँ। और आप आके बरेली का में आके आप इस मांझे को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी मुनाफा भी रहेगा, काफ़ी आपको रेट में भी अंतर आएगा, और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। और आगे की तरफ तो ये मांझा ही मांझा है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ उस तरफ, दिखाऊँ तो कितने सारे हैं, मैं क्रॉस करके जाऊँ कैसे, क्योंकि मेरे हाथ उसमें भी लग सकता है और कट भी सकता है। काफ़ी इसकी बताओ तो काफ़ी धारदार होते हैं। और इस तरीके से और थोड़ा दिखाऊँ ना, इधर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ भी बहुत सारे और भी लोग बना रहे हैं, आगे की तरफ भी सेट कर रहे हैं, उधर की तरफ भी है। एंड इधर बताऊँ तो इधर के, अरे हाँ इधर तो मैंने सोचा इधर नहीं होगा, इधर भी है, बहुत दूर है, पर मैं वहाँ के कैप्चर नहीं हो पाएगा मेरे कैमरे से, क्योंकि मेरा फ़ोन छोटा सा है, तो वहाँ तक इसकी कैमरे की फोकस नहीं जा सकता, नामुमकिन है। इधर भी है एंड इधर भी है, ये वाला देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा नियर बाई है तो दिख रहा होगा शायद, एंड ये भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बरेली में आके। एंड बताऊँ तो पतंग उड़ाने का शौक़ किसको नहीं होता, बचपन में तो हर कोई पतंग उड़ाता है, पर उस टाइम क्योंकि घर में जो डोरे होते हैं उसको यूज़ करते थे। पर बताऊँ तो शहरों में आप देखते होंगे कि मकर संक्रांति या 26 जनवरी के समय ख़ास तौर से बात करूँ तो उस टाइम मकर संक्रांति का भी समय होता है, थोड़े दिनों का डिफरेंट रहता है। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो पूरे इंडिया के अंदर उसी समय सबसे ज़्यादा पतंग को उड़ाया जाता है, क्योंकि उस समय हवाएं भी हल्का हल्का चलता है, तो पतंग के लिए एकदम बढ़िया, एकदम मौसम भी रहता है, क्लियर रहता है, तो उस टाइम पतंग को उड़ाते हैं। और मेनली अगर बात करूँ 26 जनवरी में तिरंगे वाला पतंग, एंड बताओ मकर संक्रांति में भी उड़ाते हैं, और मैं बताऊँ ना, और 15 अगस्त के समय भी उड़ाते हैं। तो उड़ाते हैं, आप किसी भी टाइम उड़ा सकते हैं, पर मांझा के लिए आपको बरेली का मांझा ही आपके मन में आएगा कि बरेली का ही मांझा लूँ, क्योंकि यहाँ पे हर क्वालिटी के मांझा बनते हैं। क्योंकि क्योंकि आपको और कहीं ऐसे क्वालिटी के मांझा देखने को नहीं मिलेंगे, और आपको सारे कलर भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे बताते हैं कि हमें ये, मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं मांझा खरीदने के लिए। मेनली कह रहे थे कि हमारे पास जयपुर के भी बहुत सारे व्यापारी आते हैं, यहाँ से मांझा लेके जाते हैं। और जयपुर में कहते हैं कि गुलाबी शहर के नाम से तो जाना ही जाता है जयपुर, और वहाँ पे पतंगों को उड़ाते हैं तो और भी वहाँ की जो रौनक है और भी बढ़ जाता है। मैं मांझे के दूसरे लाइन में आ गया हूँ, ये ब्लैक कलर का है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये ब्लैक कलर है, मैंने ये उंगली लगाया पर दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक कलर का है। एंड इसमें थोड़ा सा कलर दूसरा आ गया है, और इसमें और भी लेप चढ़ाएंगे शायद, तो इसकी जो मोटाई है ना तो वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से तैयार करते हैं, और काफ़ी, क्योंकि थोड़ा बताऊँ ना, काफ़ी जो ये तैयार करते हैं, ये वैसे लोग, हम लोग या कोई भी नॉर्मल, क्योंकि जिसने इसका ट्रेनिंग नहीं लिया है वो नहीं तैयार कर सकता, उसका हाथ कट सकता है और ख़तरनाक कट सकता है, क्योंकि इसका जिनको अनुभव है वही इस मांझे को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकता है। तो ये लोग काफ़ी स्पीड से करते हैं। मैंने एक ऐसे पकड़ा, लेकिन लग रहा है कि उंगली हमारा इसमें चुभ जा रहा है, शायद कट जाएगा अगर ज़्यादा रगड़ आ गया। पर इसको काफ़ी मुलायम सॉफ्ट बनाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इस तरीके से करते हैं मांझा को तैयार। और कभी मांझा लेने के लिए आप आए अगर बरेली में, तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। एंड बताऊँ तो आपको बरेली का मांझा ही याद आएगा कि बरेली का ही मांझा लूँ, क्योंकि बरेली का मांझा सबसे प्रसिद्ध मांझा बनता है यहाँ पे, और सबसे बेहतर क्वालिटी आपको बरेली के मांझा में ही मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय। वो यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे इस तरीके से कुछ इधर भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर के सारे हैं, पर इसमें कलर को चलाया जाएगा थोड़ी देर में ही। पहले क्योंकि पतंग उड़ाते समय मांझा ही उसका मेनली होता है कि आपकी पतंग ऊपर है तो मांझा उसका मजबूत होना चाहिए, बिना मांझा मजबूत हुए तो पतंग की हाइट भी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता और वो टूट जाता है। तो इससे टूट नहीं सकता, मांझा उड़ता रहेगा। तो इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें आज देखने को मिला है।